दाएं की तरफ फेंक दिया। ऐसे ही भीम ने चीर करके बायां दाएं की तरफ, दायां बाएं की तरफ फेंक दिया। जरासंध का वध हुआ और भीम चले गए उसके खजाने में और सुंदर मुकुट उठा करके लाए सोने का। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, उसी मुकुट को तुम लगा करके गए, उसी पे कलयुग बैठ गया। तुमने एक संत का अपराध कर दिया, उसी से ये कथा प्रकट हो गई। और यहां पर सुंदर तरीका से राजसू यज्ञ हुआ है। यज्ञ के लिए सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भूमि चुनी जाती है, क्योंकि यज्ञ में बहुत लोग आएंगे, बैठा लोगे कहां। जैसे आप लोगों ने मेहनत करके सुंदर ये पांडाल बनाया है, क्योंकि ये भी यज्ञ है। क्या है? क्योंकि इसको कहा गया है श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ। यज्ञ के लिए सुंदर भूमि चुनी गई। उसके बाद कार्यकर्ता चुने जाते हैं, तो आप लोगों ने भी कार्यकर्ता चुने, पांडवों ने भी कार्यकर्ता चुने गए, क्योंकि बिना कार्यकर्ताओं के यज्ञ, अगर कार्यकर्ता नहीं होते तो कल भी कथा नहीं होती है, क्योंकि इंद्र ने तो कोई कमी छोड़ी नहीं। इसलिए तो यज्ञ के लिए कार्यकर्ता चुने जाते हैं। क्योंकि पता नहीं कौन सा कार्य करना पड़े। पांडवों ने भी कार्यकर्ता चुने गए। उस यज्ञ में सभी आए, दुर्योधन, कर्ण, अश्वत्थामा, दुशासन, पितामह, भीष्म, द्रोणाचार्य, सभी आए उस यज्ञ में। तो पितामह भीष्म को तो सबका स्वागत करने के लिए खड़ा कर दिया। जो बड़े बुजुर्ग हैं, समझदार हैं, उन्हें तो सम्मान से बिठाल करके कहो, सब जो भी आए सबका स्वागत करो। और महाराज दुर्योधन कर्ण को कोषाध्यक्ष बना दिया। कौन सा अध्यक्ष? धन की भी व्यवस्था देखनी पड़ेगी उसमें, क्योंकि बिना धन के यज्ञ होता नहीं है। भीम ने कहा कन्हैया ये क्या कर रहे हो? दुर्योधन वैसे ही हमसे चिढ़ता है, ये हमारा धन 2-4 दिन में लुटाए दो। भगवान बोले दादा तुम नहीं जानते, दुर्योधन के हाथ में एक ऐसी रेखा है, जब तक ये जिएगा तब तक राजा बन के जिएगा, और दुर्योधन जब तक जिया तब तक राजा बन के जिया। पांडव बेचारे भटकते रहे, दुर्योधन कहीं नहीं गया भटकने के लिए। दादा जितना ये खर्च करेगा उससे दूना तुरंत मिल जाएगा तुम्हें, ऐसी इसके हाथ में रेखा है। तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं, क्योंकि ये जल करके ज्यादा दान बांटेगा। बांटने दो, जितना बांटेगा उसका दूना तुम्हारे खजाने में अपने आप आ जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ के संत कहते हैं भाग्य में होगा तो भाग कर आएगा, और भाग्य में नहीं है तो आया भी भाग जाता है। उसी समय और महाराज उसमें कृपाचार्य जी को चुना गया यज्ञ के लिए। ऋत्विज बनाए गए आचार्य कृपाचार्य जी हैं। और महाराज द्रौपदी भीम को रसोईया बनाया गया, क्योंकि जो सुंदर भोजन खाता है वो सुंदर भोजन सबको खिला सकता है। जिसने कभी सुंदर भोजन खाया ना है वो दूसरे को क्या खवावे? बताओ, खवावे को बच्चों? माने पहले से ही ना देखो तो तुम्हें क्या खवावे? मध्य प्रदेश में हम लोग जाते हैं शिवपुरी जिला में, तो हम पहली बार वहां गए, तो वहां का ये नियम था, रोटी के टुकड़े करके रखते थे वो। आप लोग कोई गए होंगे तो पता होगा आपको। तो भैया हम भोजन करने बैठे तो रोटी के उन्होंने टुकड़े करे, एक एक टुकड़ा डालते गए। हमको ये बहुत बुरा लगा, और हम कहा हमारे जितने साथ थे सभी को बुरा लगा। हमने कही यहाँ, अरे हम कुत्ता है,
हमारे कुत्तों को डाला जाता है तोड़ तोड़ के। तो वो लोग कान पकड़ लिए माने ऐसे, गुरुजी क्या कह रहे तुम, तो क्या कह रही आपने? बोले कहा करें, देख तू टुकड़ा कर करके डाल लो, तो कहा गए हम? बोले नहीं नहीं गुरुजी, ये हमारे यहाँ का नियम ही ऐसा है, आधी आधी रोटी दी जाती है। हमने कही आधी रोटी उठाओ, पूरी पूरी रख के जा, यहाँ ये नियम खत्म कर दे, ये अच्छा ना है। हमारे यहाँ टुकड़ा करके कुत्तों को डाली जाती है। हाँ तो भैया ये नियम यहां में चला। द्रौपदी को भोजन परोसने के लिए रखा गया, क्योंकि द्रौपदी पांचाली थी, पांचाल देश की थी। कौन सा देश है पांचाल? पता है तुम्हें? पांचाल देश पहले पंजाब का नाम था, पांचाल किसका था? अब पंजाब हो गया है। पांचाली उसे इसलिए नहीं कहते कि 5 पतियों की पत्नी है, पांचाल देश की थी इसलिए पांचाली थी वो। अर्जुन ने, महाराज कुंती ने, युधिष्ठिर ने, सभी ने आए हुए अतिथियों के चरण धोने की सेवा ली। श्री कृष्ण कहते हैं हमें भी कोई सेवा मिलनी चाहिए यज्ञ में। ध्यान रखना, यज्ञ में कोई सेवा छोटी नहीं होती। आप इधर चले जाओ आगरा की तरफ, बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते हैं। आप सो के नहीं जगोगे तब तक पांडाल ऐसा चमकता मिलेगा, पूरा गांव ऐसे लग जाता है